क्या आपने कभी सोचा है एक ही शहर में कुछ ही घंटों के भीतर कैसे एक सुनियोजित हमला पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे सकता है? 26 नवंबर 2008 मुंबई की वो आम सी दिखने वाली रात जो कुछ ही पलों में डर, अफरा तफरी और गोलियों की आवाजों से भर गई। लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। कोई रेलवे स्टेशन पर था, कोई होटल में डिनर कर रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। ये कहानी है 2008 मुंबई अटैक्स की, एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे भारत को झकझोर दिया। हमले की शुरुआत रात करीब 9:20 पर हुई, जब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST रेलवे स्टेशन पर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। दो हमलावर भीड़ भरे स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग या तो घायल हो चुके थे या अपनी जान गंवा चुके थे। ये कोई सामान्य हमला नहीं था, ये एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी लोकेशन अटैक था। CST के बाद हमलावरों ने अलग अलग टीमों में बंटकर मुंबई के कई अहम स्थानों को निशाना बनाया। ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, हर जगह डर का वही माहौल था। ताज होटल, जो मुंबई की शान माना जाता है, वहां जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक लंबी घेराबंदी थी। हमलावर होटल के अंदर घुस चुके थे, मेहमानों को बंधक बना लिया गया था और सुरक्षा बलों के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा था कि दुश्मन कहां छिपा है। इस पूरे हमले की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हमलावर सिर्फ हथियारों से लैस नहीं थे, बल्कि वो पूरी तरह से प्रशिक्षित थे। उनके पास GPS, सैटेलाइट फोन और डिटेल्ड मैपिंग थी। वे हर मूवमेंट सोच समझ कर रहे थे। जांच में बाद में सामने आया कि यह हमला समुद्र के रास्ते किया गया था। आतंकवादी कराची से एक नाव के जरिए भारत में दाखिल हुए और मुंबई के तट पर पहुंचकर अलग अलग दिशाओं में फैल गए। यह एक बड़ी सुरक्षा चूक थी, क्योंकि समुद्री रास्ते की निगरानी उतनी सख्त नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। हमले के दौरान मीडिया कवरेज लगातार लाइव चल रही थी, लेकिन यही कवरेज कभी-कभी हमलावरों के लिए मददगार भी साबित हो रही थी। बाद में जांच में पता चला कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स लाइव टीवी देखकर आतंकवादियों को निर्देश दे रहे थे। यह एक ऐसा पहलू था जो बहुत कम लोगों को उस समय समझ में आया। इस पूरे ऑपरेशन में एक नाम सामने आया, अजमल कस्साब। वो अकेला आतंकवादी था जिसे जिंदा पकड़ा गया। CST से लेकर कामा अस्पताल तक उसने और उसके साथी ने कई लोगों को निशाना बनाया। कस्साब की गिरफ्तारी ने इस हमले के पीछे की साजिश को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई। उसके बयान से पता चला कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा द्वारा प्लान किया गया था और इसमें कई स्तरों पर ट्रेनिंग दी गई थी। हमले के दौरान मुंबई पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की, लेकिन यह कोई आम स्थिति नहीं थी। आतंकवादी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे और कई जगहों पर बंधक बनाए हुए थे। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को दिल्ली से मुंबई बुलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हुआ, जिसका मकसद था हर एक आतंकवादी को खत्म करना और बंधकों को सुरक्षित निकालना। ताज होटल और ओबेरॉय में ऑपरेशन कई घंटों तक चला, बल्कि ताज में तो यह ऑपरेशन लगभग 60 घंटों तक जारी रहा। इस दौरान कई बहादुर अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाया। मुंबई पुलिस के एंटी टेरर स्क्वाड के प्रमुख हेमंत करकरे, अशोक कामते और विजय सालस्कर जैसे अधिकारी शहीद हो गए। उनकी कुर्बानी इस हमले की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। नरीमन हाउस में भी बंधकों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारे गए। यह ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था, लेकिन आखिरकार आतंकवादियों को मार गिराया गया। 3 दिन तक चले इस हमले में कुल 160 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, यह सैकड़ों परिवारों की जिंदगी का टूटना था। इस हमले के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए। कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत किया गया, NSG के क्षेत्रीय हब बनाए गए और इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम को बेहतर किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या हम पूरी तरह सुरक्षित हैं? इस हमले ने हमें यह सिखाया कि खतरा सिर्फ सीमाओं पर नहीं होता, कभी-कभी वो हमारे सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहरों के बीचों बीच भी हो सकता है। मुंबई ने इस हमले के बाद खुद को फिर से खड़ा किया, लेकिन उस रात के घाव आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदा है। और शायद यही इस घटना की सबसे बड़ी सच्चाई है कि कुछ हमले सिर्फ इमारतों को नहीं, बल्कि एक पूरे देश की सोच और सुरक्षा की परिभाषा को बदल देते हैं।